हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लाई एसपीएस एविएशंस। इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में। 225 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है प्राइसिंग के लिए आईपीओ के अंदर में, और 600 का इन्होंने लॉट साइज रखा है। तो आपको एक आईपीओ की फाइल नहीं, कम से कम आपको फाइल लगाने के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए 2,70,000 रुपये की एटलीस्ट ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी है करती क्या है, सो ये जो अल्ट्रा लग्जरी जो जेट्स वगैरह होते हैं, जो कि प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए होते हैं या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जो होते हैं, कॉर्पोरेट लोग होते हैं, उनके लिए कहीं भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए प्राइवेट जेट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इसके पास में जो जेट्स हैं वो खुद के खरीदे हुए नहीं हैं, इन्होंने किराए के ऊपर में ले रखे हैं, बस उनको ये ऑपरेट करते हैं और बाद में इन क्लाइंट्स लोगों से पैसा उठाते हैं, फिर कमाते हैं। तो ये इनका बेसिक मॉडल है, देखने को मिल रहा है आज के दिन। बाकी आगे समझते हैं क्या कंपनी के जो किस तरीके से ये चलाते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स, उनके पास में 44% ही मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ था। आफ्टर द आईपीओ 32% ही रह जाने वाला है। पूरी कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है यहाँ पे 389 करोड़ रुपीस, लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ तो देखने को मिल ही गई होगी, एविएशन का नाम सुनते ही स्टॉक मार्केट पागल हो जाता है। जो क्लाइंट्स होते हैं, जो लोग इन्वेस्टर लोग होते हैं, पगला जाते हैं। और वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग जीएमपी को चेक करते हैं तो इसका ऑलरेडी जीएमपी 60% के आसपास में चल रहा है। दैट्स ह्यूज, राइट। बिकॉज एविएशन का नाम अगर दूसरी कमाई भी ठीक कर रही है। तीसरा हम लोग रीजन की और भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी जो टोटल पैसे उठा रही है वो 102 करोड़ रुपए उठा रही है। अब किस काम में लेने वाली है ये कंपनी? नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में काम है। दैट मीन्स की और 6 प्री ओन्ड एयरक्राफ्ट खरीदने वाले, वो भी ड्राई लीज बेसिस के ऊपर में। ये दो टाइप की लीज होती हैं एयरक्राफ्ट बिजनेस के, तुम्हें ड्राई लीज, वेट लीज। ड्राई लीज का मतलब सूखी हुई लीज, जिसका मतलब सीधी सी बात है कि जिसके पास में ऑलरेडी जेट्स हैं, जिसके पास में, उससे उस एक किराए पे ले लेते हैं। सिर्फ जेट को किराए पे लेते हैं, केबिन क्रू, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, वो सब कुछ खर्चा इन्हीं का रहता है। सामने वाली जो पार्टी किराए पे दे रही है उसका खर्चा नहीं होता। एक होती है वेट लीज, जिसमें जो जो किराए पे ले रहा है बंदा, उसका कोई खर्चा नहीं है, बस चला रहा है और बाद में वापिस उसको दे रहा है, भाई ले पकड़। केबिन क्रू उसका, सब कुछ उसका, बस ये जो वेट लीज वाला जो बंदा होता है, ये सिर्फ जितने टाइम के लिए इसको यूज़ करना है उसका किराया पे करेगा, बाकी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब कुछ जिसने किराए पे दिया उसका है। सो वेट लीज पे भी है आज के दिन इनके पास में एयरक्राफ्ट हैं। अब ये जो नए एक्वायर करने वाले हैं वो 6 प्री ओन्ड एयरक्राफ्ट है, जो कि ड्राई लीज पे करने वाले हैं। दैट मीन्स कि सब कुछ यही संभालेंगे, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ। तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने वाले हैं, मतलब लीज पे लेने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अब ये लीज पे क्यों ले रहे, खरीद क्यों नहीं रहे? बिकॉज इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है कंपनी के लिए अगर खरीद लेती है तो। इसकी वजह से कल को बैंकों को इंटरेस्ट देती फिरेगी तो वो क्या फ़ायदा है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लेते हैं कंपनी बाकी पैसा कहाँ खर्च करें। बाकी 7 करोड़ रुपए के आसपास में कि जो इनके ऊपर में कर्जा है उसको भी चुकाने की कोशिश करने वाली है। दैट्स गुड थिंग, राइट। अब जो भी काम, जो पैसे उठा रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए, अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे देखते हुए। कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है कैप्टन दीपक परशुराम परशुरामन। ओके, परशुराम परशुराम जी कैप्टन हैं ऑलरेडी, और ये इस कंपनी को चला रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको ऑलरेडी शेयर होल्डर्स इस कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो 6 मंथ्स के लिए कंपनी का जो स्टॉक है आपको अच्छा खासा चढ़ता हुआ दिख सकता है। 6 मंथ्स के बाद में हो सकता है तो इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, बिकॉज इन्वेस्टर्स ये वाले जो इनके शेयर्स फ्री हो जाएंगे, अभी लॉक इन हो जाएंगे इनके इस आईपीओ के बाद में। तो 6 मंथ्स का टाइम लगेगा लॉक इन खुले हुए। नेक्स्ट इन पे कंपनी पे कोई केस वेस नहीं नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं वहीं से 95% रेवेन्यू आ जाए। दैट मीन्स की कंपनी जो है आज के दिन पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स, सेलिब्रिटीज, वीआईपीज, कॉर्पोरेट्स, हाई रैंकिंग कॉर्पोरेट्स, एंटरप्रेन्योर्स, उन सबको टारगेट करती है। तो बेसिकली इनके टॉप 10 क्लाइंट्स हैं जो कि रीयूज़ करते हैं इनकी सर्विसेज को, उन्हीं से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। कंपनी की जो शुरुआत है बेसिकली देखा जाए तो 2020 के अंदर में ही हुई है, फ्लाई एसबीएस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसके बाद में अब तक चलती हुई आ रही है। 5 साल ही हुए हैं कंपनी को अभी तक, और ये फिर इन्होंने ये माइलस्टोन्स आज के दिन टच कर लिए हैं। कौन सा एयरक्राफ्ट कब खरीदा, एवरीथिंग दे हैव अचीव्ड एज ए माइलस्टोन ओवर हियर। कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कैप्टन दीपक परशुरामन जी के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनकी ये ऑलरेडी एक कंपनी जिसका नाम है एफकॉन होल्डिंग लिमिटेड, ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। इसके अंदर में ऑलरेडी डायरेक्टर हैं और अच्छा खासा पैसा कूट रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं ऑफ कोर्स। और वो भी एयरपोर्ट पे ही काम करती है। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट मतलब कार्गो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करती है उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में आज के दिन ये डायरेक्टरशिप
होल्ड करते हैं। सो दैट्स ह्यूज कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों का भी इनके पास में एक्सपीरियंस है, साथ में ही एयरपोर्ट का भी एक्सपीरियंस है, साथ में ही अब जो जिस फील्ड में काम करें वो भी सिमिलर से फील्ड है। सो दैट्स ए ह्यूज एड ऑन फॉर दिस कंपनी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन 2.5 लाख की इनकी सैलरी है पर मंथ के आसपास में, और आज के दिन इनके पास में कोई प्रॉपर्टी कंपनी के पास में है नहीं, बिकॉज कंपनी को प्रॉपर्टी की जरूरत कहाँ है। एक ऑफिस जरूर इन्होंने ले रखा है, जो कि अभी रिसेंटली एक आईपीओ था जिस कंपनी का, इंडी क्यूब, उनके यहाँ से इन्होंने एक मतलब कुछ जो है प्रो जो ऑफिस तो चलाना पड़ेगा, कहीं तो रजिस्टर्ड ऑफिस चलाना पड़ेगा, कहीं पे तो एम्प्लॉयज़ को बैठाना पड़ेगा, तो इन्होंने वो चेयर्स वगैरह खरीद रखी हैं उस इंडी क्यूब से। फ्लाई SBS, ये जो लोगो है, जो नाम है, आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है, दो इन्होंने अप्लाई कर रखा है बट अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। 24 एम्प्लॉयज आज के दिन काम करें, जिसमें से 4 केबिन क्रू और 4 ही पायलट्स आज के दिन इनके पास देखने को मिल रहे हैं, एंड बाकी रिटेनरशिप पे है, और बाकी जो है स्टाफ वगैरह देखने को मिल रहा है, जो कि ऑपरेशनल एंड सपोर्ट स्टाफ जो होता है, क्योंकि इसमें ऑपरेशनल सपोर्ट स्टाफ की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर में, एज वी नो दिस, बिकॉज एविएशन DGCA के अंडर में आती है, और एविएशन को लेकर के DGCA बहुत सख्त रहता है, और बहुत ही नियम भी सख्त रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह भी करनी पड़ती हैं। सो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हेडेक रहना ही रहना है, सो सपोर्ट स्टाफ एंड ऑपरेशन के अंदर बंदे रखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का रिपीटेटिव क्लाइंट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, दैट्स ग्रेट, और नए क्लाइंट से कम रेवेन्यू आ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी रिपीटेटिव अगले साल हो जाएंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आ रहा है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट से आ रहा है, UHNI और HNI से नहीं, कॉर्पोरेट क्लाइंट से ही सबसे ज़्यादा आ रहा है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कौन से होते हैं, जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी, जब कोई इनका जो CEO होता है, कभी डायरेक्टर होता है, कभी कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, मतलब मीटिंग्स के लिए जाते रहते हैं, तो वो इनकी साइट्स की सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और टाइम की कमी भी वैसे उनके पास में टाइम की कमी वैसे ही होती है, तो जितना जल्दी हो सके उनको पहुंचना होता है, तो इन लोगों के वो बड़े क्लाइंट्स रहते हैं, और आने वाले टाइम के में अंदर भी ये जो चीज़ है, सिचुएशन है, बनी रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉप 10 कस्टमर्स इनका मेनली रेवेन्यू आ रहा है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वी हैव ऑलरेडी सीन दिस ऑल, राइट। नेक्स्ट ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि कंपनी के पास में ड्राई लीज एग्रीमेंट के साथ में भी यहाँ पर 23 जो है, मतलब सॉरी, जो रेवेन्यू आया है वो ड्राई लीज एग्रीमेंट वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनसे आया है, और बाकी 76 वेट लीज वालों से आया है। वेट लीज वाले मतलब कंपनी का सिर्फ एयरक्राफ्ट किराए पे लिया है, बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आज के दिन जो कंपनी के पास में डेस्टिनेशन, जो नई डेस्टिनेशन, 340 डेस्टिनेशन के ऊपर में कंपनी का आज के दिन काम होता है। अब इस शीट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, यहाँ पर किस तरीके से जो बुकिंग होती है वो की जाती है क्लाइंट्स के द्वारा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो अप्रूवल हो जाता है, पेमेंट जो रिसीव हो जाती है, पेमेंट फॉर्मेलिटीज एंड रिसीव्ड, उसके बाद में जो है कंपनी यहाँ पे बुकिंग होती है। तो यहाँ पर अब चलो चलते हैं हम बैलेंस शीट को समझने के लिए, राइट, और इनके थ्रू से आप लोग ये भी देख लो एयरक्राफ्ट की फोटो वगैरह, बाकी आप लोगों ने तो देखी होगी, इंस्टाग्राम चलाते हैं आजकल, एयरक्राफ्ट तो हर तीसरा इंसान दिखाता रहता है, सो वी नो। नेक्स्ट यहाँ पर 191 करोड़ रुपए इस पूरी कंपनी के अंदर में आज के दिन लगा रखे हैं, जिसमें से 150 करोड़ तो जो है इन्वेस्टर्स का ही पैसा है, दैट मीन्स कि अभी तक कमा कमा के इकट्ठा किया, या फिर जो इनिशियली जो कैपिटल है इंजेक्ट किया गया था कंपनी में, जो टोटल मिला के 150 करोड़ तो इन्वेस्टर्स का ही पैसा है। बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का है, और उसमें से भी 7-8 करोड़ रुपए जो है कंपनी चुका देने वाली है आफ्टर दिस IPO। सो लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल, जो सॉरी, ये जो रहने वाला है लोन, वो भी चुक जाएगा, तो बाद में सिर्फ ऑपरेशनल जो लोन होता है, जिसको हम शॉर्ट लोन भी बोलते हैं, सिर्फ वही रहेगा। सो काइंड ऑफ डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, नॉट कंप्लीटली बट काइंड ऑफ फ्यूचर में, क्योंकि ये ऑलरेडी जो लोन होता है शॉर्ट टर्म होता है, तो इसको ऑपरेशनल लोन बोलते हैं वैसे भी, तो ये चुक जाएगा, तो काइंड ऑफ अगले साल तक डेट फ्री हो सकती है, अनलेस और अनटिल शॉर्ट टर्म लोन फिर और लेना पड़े। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है वो, एक तो ऑफ कोर्स जिस फील्ड में काम करती है, वेट लीज में, चाहे वो ड्राई लीज में एयरक्राफ्ट लीज पर लेती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा एडवांस में देना पड़ता है, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, तो वही यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये DGCA वालों को, जो एविएशन जो एयरपोर्ट वाले, इनको भी बहुत देना पड़ता है, तो वो दोनों पैसा, ये वाला और ये वाला, फिर जो एयरक्राफ्ट के लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है वो ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक ठाक। अब ये जो मैंने आपको दिखाया कि पेमेंट आने के बाद में एयरक्राफ्ट बुक होता है, तो ये ट्रेड पेमेंट रिसीवेबल्स कहाँ से आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों आया है, कि मैं थोड़ा समझ के बाहर हुआ है। नेक्स्ट, कैश इनके पास में अच्छा खासा पड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स ये बात रखना ही पड़ेगा, एंड शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह एंड एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन टू मी ओवर हियर ना। अब ये जो शॉर्ट टर्म लोन है, एडवांस है, ये जो ऑलरेडी जो एयरक्राफ्ट कंपनी ले रही है ड्राई लीज के ऊपर में, उसका एडवांस पे किया है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको
पी और पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि इनकी रेवेन्यू किस तरीके से कमा रही, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। 34 करोड़ 2023 में, फिर 2024 में 106, अभी 200 करोड़ के आसपास में टच कर दिया, और अभी जो है लगभग 28 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला है, 28 करोड़ का, जिसके हिसाब से इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो उसका पी रेशियो निकल के आता है, 13-14 का पी रेशियो निकल के आता है। दैट्स ह्यूज नंबर। और जिस ग्रोथ के साथ में ये बढ़ रहे हैं, अगले साल मुझे लग रहा है ये पहुंच जाएंगे 400 करोड़ के आसपास में, बिकॉज 6 नए एयरक्राफ्ट लीज पर ले रहे हैं। तो ये 400 करोड़ पहुंच जाएंगे, जिसके हिसाब से अगर इनका, अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला आज के दिन 15% के आसपास में चल रहा है। अगले साल सब होता है 20% पे पहुंच जाए, तो 20% पहुंच गया तो लगभग कितना हो गया, 80 करोड़ रुपए तक कमा सकती है, अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही जिस स्पीड पे जा रही है, राइट। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर बाय द वे। तो ये जो निकल के आ रहा है वो तो यही निकल के आ रहा है, राइट। नेक्स्ट कैश फ्लो की अगर बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का कैश फ्लो इज गुड, दैट इज नॉट डाउट ओवर हियर, बिकॉज कंपनी जो जो कैश फ्लो जो नेगेटिव में गया है वो ऑब्वियस रीजंस की वजह से गया है, जो कि हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सो नव व्हाट द पी रेशियो हम लोग 13-14 का ऑलरेडी देख चुके हैं, और साथ में ही पीबी रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो 128 करोड़ की नेटवर्थ इसकी देखने को मिल रही है, और साथ में 102 करोड़ रुपए और उठाने वाली है। सो 130 102 तो 230 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका खर्चा वर्चा भी निकाल देंगे तो 1.8 के आसपास, 1.9 के आसपास का इनका पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, जो कि अगेन बहुत अच्छा पीबी रेशियो है। और एविएशन इंडस्ट्री का नाम है, एक्सपीरियंस्ड जो बंदा है वो इसको चला रहे हैं। सो आई एम होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी इन द शॉर्ट रन एंड इन दी लॉन्ग रन एंड इन दी लिस्टिंग गेन एज वेल। दो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका बहुत ही कम स्टेक इस कंपनी में रह जाने वाला है। सो एक फ्यूचर में चल करके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हो सकता है दूसरी कंपनियां खोलने से, वो जो चीज़ है उसकी दिक्कत फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई वुड नॉट go for the longer term, but I will surely go for the शॉर्ट टर्म एंड द लिस्टिंग गेन। शॉर्ट टर्म 6 महीने के नीचे नीचे, और अच्छा खासा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, तो ये अच्छा खासा ऑलरेडी पंप तो होने ही वाला है। ऑफ कोर्स एविएशन है, जीएमपी अच्छा चल रहा है, सो इसलिए शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन आई एम होपफुल, नॉट फॉर द लॉन्गर टर्म बिकॉज ऑफ दिस मेन प्रमोटर होल्डिंग। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। सो अब बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए फाइनल जो है वो भी अपने जो कि आपके प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे पूछने के बाद में और रिसर्च करने के बाद में ही बनाएं। एंड फाइनली कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।